फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 9, पद संख्याएं 4 से 10 तक। हे प्रभु, महान एवं भीषण ईश्वर, तू अपना विधान बनाए रखता है। तू उन लोगों पर दया दृष्टि करता है जो तुझे प्यार करते और तेरे आज्ञाओं का पालन करते हैं। हम लोगों ने पाप किया है, हमने अधर्म और बुराई की है, हमने तेरे विरुद्ध विद्रोह किया है। हमने तेरी आज्ञाओं तथा नियमों का मार्ग त्याग दिया है। नबी, तेरे सेवक, हमारे राजाओं, नेताओं, पुरखों और समस्त देश के लोगों को उपदेश देते थे। हमने उनकी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया है। हे प्रभु, तू न्यायी है और यहूदिया के लोग, यरूशलेम के निवासी, समस्त इस्राएली, चाहे वे निकट रहते हों चाहे उन दूर देशों में जहां तूने उन्हें विश्वासघात के कारण बिखेर दिया है, हम सब के सब कलंकित हैं। हे प्रभु, हम सब कलंकित हैं। हमारे राजा, हमारे शासक और हमारे पुरखे, क्योंकि हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है। हमारा प्रभु ईश्वर हम पर दया दृष्टि करे और हमें क्षमा प्रदान करे, क्योंकि हमने उनके विरुद्ध विद्रोह किया और अपने प्रभु ईश्वर की वाणी अनसुनी कर दी है। उसने अपने सेवकों, अपने नबियों द्वारा जो नियम हमारे सामने रखे थे, हमने उनका पालन नहीं किया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार न कर। हे प्रभु, हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार न कर। हमारे पूर्वजों के पापों के कारण हम पर अप्रसन्न न हो। शीघ्र ही हम पर दया कर, क्योंकि हम घोर संकट में पड़े हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार न कर। हे प्रभु, हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार न कर। हे ईश्वर, हमारे मुक्तिदाता, अपने नाम की महिमा के हेतु हमारी सहायता कर। हे प्रभु, अपने नाम के हेतु हमारे पाप क्षमा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार न कर। हे प्रभु, हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार न कर। बंदियों की कराह तेरे पास पहुँचे, अपने भुजबल द्वारा मरने वालों को बचा। हम तेरी प्रजा हैं, तेरे चरागाह के भेड़े। हम सदा तुझे धन्यवाद देते रहेंगे और युग युगों तक तेरी स्तुति करेंगे। अनुवाक्य। हे प्रभु, हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार न कर। हे प्रभु, हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार न कर। जय घोष।
हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। तेरे शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्याएं 36 से 38। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो, दोष न लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। किसी के विरुद्ध निर्णय न दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। क्षमा करो और तुम्हें क्षमा मिल जाएगा। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। दबा दबा कर, हिला हिला कर, भरी हुई, ऊपर उठी हुई, पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो, उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ में दानियल अपने लिए, अपने ही पुरखों के लिए दया याचना करता है, इस विश्वास से कि वह ईश्वर जो दया दिखाता है, दया दृष्टि करता है, जो उससे प्यार करता है, उसकी आज्ञाओं का पालन करता है, ईश्वर उस पर कृपा दृष्टि बरसाता रहता है। और दानियल ईश्वर के सामने द्रवित हो गया। उसने एहसास किया कि हमने ईश्वर के विरुद्ध, लोगों के विरुद्ध पाप और अधर्म किया है, तेरी वाणी का विद्रोह किया है, तेरी नियमों और आज्ञाओं का पालन नहीं किया, जो उनके सेवक, नबियों, राजाओं, नेताओं और पुरखों ने दिया था, उसके बातों पर कान नहीं दिया। यही कारण है कि हम बिखेर दिए गए हैं। लेकिन तू हम पर दया करता है, हमारी सहायता करता है, क्योंकि तूने मेरे पूर्वजों को और मुझको भी अपनी बाहुबल से निकाल लिया है। क्योंकि प्रभु की शिक्षा आत्मा और जीवन है, उनके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। जब हम दूसरों को पाप देखने के बदले अपने को ही जांच करेंगे तो हम शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए यीशु कहते हैं, अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो, दोष मत लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। किसी के विरुद्ध निर्णय मत दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगा। दो और तुम्हें दिया जाएगा। और ईश्वर जो देने वाला है, वह हिला हिला कर, दबा दबा कर, ऊपर उठी ही पूरी के पूरी नाप
तेरी झोली में और तेरे गोद में डाल दिया जाएगा। हमारी एक आंतरिक मनुष्य का स्वभाव है कि दूसरों की गलतियां तुरंत झलक जाती है और हम अपने गलतियों को कई तरह से छिपा लेते हैं और अपने गलतियों को दूसरों पर मढ़ते हैं। जो मनुष्य कुकर्म करता है वही कुकर्म दूसरों में देखता है कि मनुष्य की प्रवृत्ति ही है अपनी गलतियों को छिपाना। और ईश्वर का वचन कहता है जो अपने गलतियों को छिपाता है, अपने पापों को छिपाता, उसकी उन्नति नहीं होगी। लेकिन जो पश्चाताप करता है, अपने पापों को स्वीकार करता है, उस पर दया की जाएगी। और ईश्वर ने हमारे जीवन में अगर झांक कर देखेंगे, ईश्वर ने मेरे कितने कितने पापों को अनदेखा किया है। हम खुद पाप करते हैं, परंतु हमारा एक ही स्वभाव है उसको छिपाते रहना और उस गलती से बचने के लिए दूसरों पर दोषारोपण करना। जैसे आदम ने हेवा को, हेवा ने शैतान को, वही स्वभाव तो हम ही हैं। तो यह जो 40 का समय है दूसरों को देखने का नहीं, अपने आप को झांकने, अपने गलतियों को आंकने, अपने पापों को स्वीकार करने, ताकि हम सभी ईश्वर के जैसे करुणामय और दयालु बने और दूसरों को क्षमा करें, जिस तरह ईश्वर ने हमारे पापों को क्षमा कर दिया है। जय यीशु।